हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार मैं फिर से आलोक मिश्रा आप लोग के समक्ष एक और शानदार वीडियो के साथ में उपस्थित हूँ। काफी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया हुआ था कि भाई साहब, मेरी सैलरी आज के दिन में मात्र 25,000 रुपए है। क्या मैं स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में अपने पैसों को इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकता हूँ क्या? तो यहाँ पर मेरा उत्तर है हाँ। अगर आप अपने सैलरी में से कुछ पैसों को सेव करके यहाँ पर यानी स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में एक सिस्टमेटिक वे में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, तो वह दिन दूर नहीं होगा जब आप यहाँ से करोड़पति बन जाएंगे। स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है लमसम और दूसरा होता है एसआईपी। यानी अगर आपके पास लमसम में ही बहुत सारा पैसा है तो आपने उन सारे पैसों को ही लेकर के किसी एक जगह एक साथ में ही इन्वेस्ट कर दिया, जिसको कि हम लमसम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। वहीं पर सेकंड वे है एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट किसी फंड या शेयर में हर महीने इन्वेस्ट करते चले जाना। अगर आप महीने के 25,000 रुपए कमाते हैं तो आप ऑफिस भी जाते होंगे, तो ऐसा मैं मान के चलता हूं कि आप स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल के बारे में काफी चीजें स्टडी करनी पड़ेंगी। बट यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में बेसिकली एक फंड मैनेजर होता है जो कि इन्वेस्टर और स्टॉक मार्केट के बीच में एक मध्यस्थ का काम करता है। यानी आप अपने पैसे को उस फंड मैनेजर को देते हैं और वही आपके पैसे को अपने बिहाफ में मैनेज करता है। उसके बदले में वह आपसे कुछ चार्ज करता है, जिसे कि हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। ऐसा मैं मान के चलता हूं कि आपकी एज 20-22 साल के आसपास की होगी। यानी आज आपके पास जोखिम लेने की काफी ज्यादा क्षमता है। यानी आप मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में अपने पैसों को इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और अगर आप आज के दिन में यहाँ पर अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी वेल्थ यहाँ से जनरेट कर पाएंगे और आप डेफिनेटली करोड़पति बन पाएंगे। मिड कैप फंड में दो फंड ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 10 से 12 सालों में 22% से ऊपर के CAGR रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसने पिछले 10-11 सालों में 25% से ऊपर के CAGR रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। वहीं पर सेकंड जो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम, जिसने पिछले 11-12 सालों में 22% से ऊपर के CAGR रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। जबकि जैसा कि आप जानते हैं इस समय मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 12-13% करेक्ट हो चुका है। वहीं पर अगर मैं स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने भी पिछले 10 से 12 सालों में 25% ऊपर के CAGR रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। यानी आपको हल्का फुल्का यहाँ पर रिसर्च करना पड़ेगा, तभी आप ऐसे फंड्स खोज पाएंगे। अन्यथा ऐसे कई सारे फंड हैं जिन्होंने काफी कम भी रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। तो आपको उस पर्टिकुलर फंड मैनेजर के बारे में डीपली अध्ययन करना पड़ेगा। और किसी भी म्यूचुअल फंड के चूज करने में हमेशा आपको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि उसका एक्सपेंस रेशियो कम से कम रहे। जिस भी फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना ही कम होगा उतना ही बढ़िया माना जाता है। जनरली जिसका 0.50 से कम एक्सपेंस रेशियो हो वह काफी अच्छा माना जाता है। वैसे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने पिछले 10 से 12 सालों में 25% से ऊपर के CAGR रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। बट मैं आपके लिए ऐसा मान के चलता हूं कि आप कम से कम 20% का CAGR रिटर्न आसानी से जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक कैलकुलेशन की हुई है जो कि मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाता चला जाऊंगा। अगर आप अपने 25,000 रुपए की सैलरी में से 10,000 रुपए हर महीने किसी पर्टिकुलर फंड को चूज करके वहां पर इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं और आप यह काम लगातार 20 साल तक करते रहते हैं तो आपके 24 लाख रुपए कंपाउंडिंग हो करके 3.21 करोड़ रुपए बन जाएंगे। सोचिए, आपने महज 24 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, बट 20 साल के बाद 20% के CAGR के रेट से यह पैसे बढ़ करके 3.21 करोड़ रुपए बन चुके हैं। अब आप पैसों को इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं और अब यहाँ पर देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे यहाँ पर वर्क करती है। आपके वही
24 लाख रुपए अब 30 साल के बाद बढ़ करके हो चुके हैं 23 करोड़ रुपए से ऊपर। यानी आपके पैसे 10 साल में सूची कितने गुने यहाँ पर बढ़ चुके हैं। आपने यहाँ पर 24 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किए हुए हैं, बट यहाँ पर आपने अपने समय को बढ़ा दिया है और आपके यहाँ पर रिटर्न कितनी तेजी से यहाँ पर ग्रो हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक जादू दिखाने वाला हूं। आपने इस 30 साल को बढ़ा करके 10 साल का समय और दे दिया है, यानी आपने महज 24 लाख रुपए ही 20 साल तक इन्वेस्ट किए हुए हैं, बट यही अब 24 लाख रुपए बढ़ करके 169 करोड़ रुपए बन चुके हैं। यानी देखिए 10 साल में आपके पैसे 8-9 गुना मल्टीप्लाई हो चुके हैं। यही होता है कंपाउंडिंग का महत्व, यही होता है कंपाउंडिंग की जादू। आइंस्टीन ने एक बार कहा था, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने इस बात को फालतू ही नहीं कहा होगा, उन्होंने बहुत कुछ सोचने के बाद इस चीज को कहा होगा। और वास्तव में कंपाउंडिंग बहुत ही तेजी से काम करती है। आप एक बार एक शिद्दत से किसी पर्टिकुलर फंड को चूज करके अगर आप पैसों को लगातार इन्वेस्ट करते चले जाते हैं तो वह दिन दूर नहीं होगा जब आप भी करोड़पति बन जाएंगे। और मैंने यहाँ पर वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपके साथ में 4-5 फंड का नाम दे दिया है। आप जाकर के उनके बारे में खुद से एक बार रिसर्च करिए। अगर आपको वो फंड अच्छे लगते हैं तो आप उनके साथ अगर आप चाहें तो जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने कंपाउंडिंग के जादू को देख लिया होगा। हालांकि आपकी सैलरी हर महीने 25,000 रुपए ही नहीं रहने वाली है। मुझे पता है आपकी सैलरी हर 6 महीने में या फिर हर साल में बढ़ने वाली है, बट मैंने सिर्फ 10,000 रुपए ही यहाँ पर चूज कर लिया है। अगर आप इसको 10% से या फिर 5% से हर साल बढ़ाते हैं तो शायद इसका प्रभाव और ज्यादा हो सकता है, यानी आपके पैसे यहाँ से और भी कई गुना मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। आपको सिर्फ एक शिद्दत से अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। अगर आप एक शिद्दत से कुछ पैसों को इन्वेस्ट करते चले जाते हैं तो आप भी एक दिन करोड़पति डेफिनेटली बन जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ में शेयर कर दीजिए या फिर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जाकर के लगा दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।